हाँ, कौन है आप? मैं दिया हूँ। मैं रमेश दादा की पत्नी ललिता की मामा की बेटी हूँ। बचपन में मैं एक बार आई थी, दादी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए आई हूँ। वो अब इस दुनिया में नहीं है। 10 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ गई थी और रमेश बाबू ने कहा है कि इस परिवार में अब कोई रिश्तेदार नहीं है। समझ गई? आप क्या कह रहे हैं? मेरी दादी इस दुनिया को छोड़ नहीं सकती। जब मैं बहुत छोटी थी, दादी ने मुझे गोद में लेकर पाला। मुझे दादी के लिए बहुत दुख हो रहा है और दादी की उम्र इतनी ज्यादा भी नहीं थी। मेरी दादी को ऐसा क्या हुआ कि इतनी कम उम्र में वो चल बसी? अरे भाई, उन्हें बहुत गंभीर बीमारी थी। रमेश बाबू ने बड़े डॉक्टर से दिखाया था, लेकिन कुछ काम ही नहीं आया। तो क्या करें? मेरी दादी की बेटी कहाँ है? कितने दिन हो गए उसे देखा नहीं। देखिए, मैं रमेश बाबू की अनुमति के बिना आपको इस घर में प्रवेश नहीं दे सकता हूँ। समझ गए? आप क्या बोल रहे हैं? मुझे मेरी दादी के घर में प्रवेश नहीं मिलेगा। इस घर में मेरी कितनी यादें हैं। मैं तो कई सालों से इस घर में हूँ। आपकी बातों को कभी सुना ही नहीं और गिन्नी माँ ने भी कभी आपकी बातें नहीं बताई हैं। देखिए, मैं बहुत छोटी थी जब आई थी, इसलिए शायद दादी मुझसे बातें ज्यादा नहीं करती थी। मैं बस कुछ दिन यहाँ रहकर वापस जाऊंगी। आपकी खाने की चीज ले आई हूँ, खा लीजिए। अब एक बात बताइए, हमें यहाँ क्यों बंद करके रखा गया है? कृपया करके हमें छोड़ दीजिए। हम घर जाना चाहते हैं। देखिए, मैं नहीं जानती कि आपको यहाँ क्यों रखा गया है। मेरा काम है खाने की चीज पहुँचाना और मैं वही कर रही हूँ। सब कुछ रहस्यमय लग रहा है। यहाँ क्यों बंद करके रखा गया है, समझ में नहीं आ रहा है। आपके सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। मैं इस घर में काम करती हूँ, जो हुक्म मिलता है वही करती हूँ। ठीक है, आप अब जा सकती हैं। खाने के बाद आपको बुलाएंगे। ठीक है, मैं जा रही हूँ। बहुत तरह का खाना, इतना अच्छा खाना पहले कभी खाया नहीं। इनके इरादे समझ में नहीं आ रहे। देखो, हमारी मगुर मछली भी दी है। मैं इसे नहीं खाऊंगी। ये मछली तो उसी जंगल के तालाब की है। अरे बाबा, मैं नहीं खाऊंगा। ना 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 ना, मैं नहीं खाने वाला इसको। लोग मारकर उसी तालाब में फेंके गए हैं। लगता है किसी ने उन्हें मारकर फेंक दिया। मुझे भी वही लगता है, लेकिन इसे सोचकर कोई फायदा नहीं। चलो पहले खा लेते हैं। ठीक है, तो यही रमेश बाबू का घर है। बहुत बड़े लोग हैं, इनके जैसा कोई और इलाके में नहीं है। हाँ, रमेश बाबू बहुत धनी है, लेकिन इलाके के लोगों से इनका कोई संपर्क ही नहीं है। ये लोग अपनी दुनिया में रहते हैं। इस घर में कितने लोग हैं ये भी कोई नहीं जानता। कितना अजीब है ना? अरे छोड़ो सब, खाना खा लेते हैं। चलो। ठीक है, छोड़ते हैं। चलो खाना खा ले। बेटी, क्या कर रही हो? अरे तुम्हारी अनुमति के बिना मैं कमरे में आ गया। सिर्फ आप ही मेरे कमरे में बिना अनुमति के आ सकते हैं पापा, लेकिन अगर कोई और ऐसा करता तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाती। ये क्या बना रही हो? आहा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इंसानों के खून से परफ्यूम बना रही हूँ पापा। इस परफ्यूम की बहुत कीमत है। पिछले महीने मैंने एक परफ्यूम 2 लाख रुपए में बेचा था। इसे और ज्यादा दाम में बेचा जा सकता है। मेरी बेटी में प्रतिभा तो बहुत है। देखना, एक दिन तुम पूरे विश्व में नाम कमाओगी। यूरोप और अमेरिका के लोग तुम्हारा परफ्यूम खरीदेंगे, देखना। यही तो चाहती हूँ पापा। देखना, सच में मेरा नाम पूरे विश्व में फैल जाएगा। तुम्हारे साथ एक बात करनी थी बेटा। दिया नाम की महिला जो हमारे घर आई है, वो मुझे बहुत संदिग्ध लग रही है।
कहा जाता है कि जब वो छोटी थी तब हमारे घर आई थी, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। अब वो इस घर में आ ही गई है तो उसको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलना चाहिए। उसका खून लेकर मैं परफ्यूम बना दूंगी। हाँ ठीक है जो कहा, लेकिन उस महिला पर नजर रखनी होगी। अच्छा पापा, हमारे घर में 2 नए मेहमान भी आए थे मछलियों के खाने के लिए। अब मैं अपनी प्रिय मछलियों को उनका मांस खिला पाऊंगी। तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 2 दिन बाद तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। ठीक है बेटी, मैं जा रहा हूँ, तुम काम करो 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 करो। ठीक है पापा।